Hello students, today we will discuss accounting for revaluation of assets and liabilities. ठीक है, assets और liabilities के revaluation की accounting. ठीक है, जब एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज हो रहा होता है उस समय एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की वैल्यू को भी रीवैल्यूएट किया जाता है। रीवैल्यूएशन का मेन रीज़न होता है कि बैलेंस शीट में जो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की वैल्यू शो हो रही हैं हो सकता है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस के टाइम पे उनकी एक्चुअल वैल्यू और रीज़नेबल वैल्यू से वो वैल्यू डिफरेंट हो। और ये भी हो सकता है कि बैलेंस शीट में जो एसेट्स की वैल्यू शो हो रही हो वो इंक्रीज़ हो गई हैं अब, और या कुछ एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज़ हो गई हैं। सिमिलरली लाइबिलिटी के केस में भी ऐसा हो सकता है कि बैलेंस शीट में जो लाइबिलिटी की वैल्यू शो हो रही है अब वो लाइबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज़ हो गई है या फिर डिक्रीज़ हो गई है। इन चेंजेस को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होने के पहले बुक्स में शो नहीं किया जा सकता। अतः हैंस रिवैल्यूएशन एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के रीवैल्यूएशन को हमें कंसीडर करना चाहिए और उन्हें पार्टनर्स के ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। ठीक है, द चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ प्रियर टू द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैन बी डेल्ट बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग टू मेथड्स। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होने के पहले एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ की वैल्यू में जो चेंजेस हुए हैं हम उन्हें टू मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट वन, व्हेन चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ आर शोन इन द बुक्स, जब एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की वैल्यू में जो चेंजेस हुए हैं उन्हें बुक्स में शो करना है। और सेकेंड, व्हेन चेंजेस इन वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ आर नॉट शोन इन द बुक्स, जब एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की वैल्यू में जो चेंजेस हुए हैं उन्हें बुक्स में शो नहीं करना है। ठीक है, अपन अब फर्स्ट कंडीशन के बारे में डिस्कस करेंगे, जब अपन एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की वैल्यू में हुए चेंजेस को बुक्स में शो करते हैं। तो इन चेंजेस को शो करने के लिए हम रीवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट ओपन करते हैं और जितना अमाउंट रीवैल्यूएट हुआ है मींस बढ़ा या घटा है एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का, उस अमाउंट से रिवैल्यूएशन अकाउंट्स में एंट्री करते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर नॉमिनल अकाउंट का होता है। नॉमिनल अकाउंट क्या होते हैं? इनकम और एक्सपेंस से रिलेटेड सारे अकाउंट्स नॉमिनल अकाउंट के नेचर के होते हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट ईयर ट्रांसफ़र नहीं होते बल्कि इनका बैलेंस करेंट ईयर में ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करके इनको क्लोज कर दिया जाता है। ठीक है, Now, the following entries are made in respect to revaluation account. Revaluation account में हम कौन कौन सी एंट्रीज करेंगे उसके पहले हम जान लें कि एसेट्स का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है और लाइबिलिटीज़ का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है। ठीक है, एसेट्स हमारे बिजनेस की क्या होती है? संपत्ति होती है, और लाइबिलिटी हमारे बिजनेस की क्या होते हैं? दायित्व होते हैं। इनका बैलेंस हमेशा डेबिट होता है और इनका बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है। ठीक है, जब भी एसेट्स इंक्रीज़ होगी तो वो और डेबिट होगी और डिक्रीज़ होगी तो जस्ट अपोजिट मीन्स क्रेडिट होगी, और जब भी लाइबिलिटीज़ इंक्रीज़ होंगी इट मीन्स वो और क्रेडिट होंगी, और जब भी लाइबिलिटीज़ डिक्रीज़ होंगी इट मीन्स वो क्या होंगी? डेबिट होंगी। ठीक है, नाउ फर्स्ट वन इज ऑन डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होगी इट मीन्स वो क्रेडिट होंगी, तो एंट्री बन जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट बीइंग डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। सेकेंड, ऑन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, जब एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है इट मीन्स वो और डेबिट होंगी, तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट बीइंग इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। नाउ थर्ड इज ऑन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज़, जब लाइबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है इट मीन्स वो और क्रेडिट होंगी, सो एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज़ अकाउंट। फोर्थ, ऑन डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज़, जब लाइबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है इट मीन्स वो डेबिट होंगी। ठीक है, तो लाइबिलिटीज़ अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट बीइंग डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज़। ठीक है, नाउ अब ये सारे एडजस्टमेंट्स कर लेने के बाद हम रिवैल्यूएशन अकाउंट का बैलेंस निकालते हैं। ठीक है, तो बैलेंस के रूप में क्या आता है? प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन या लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। यदि क्रेडिट बैलेंस आ रहा है इट मीन्स प्रॉफिट हो रहा है, और अगर डेबिट बैलेंस आ रहा है तो इट मीन्स वो लॉस हो रहा है रिवैल्यूएशन में। ठीक है, इन प्रॉफिट एंड लॉस को शो करने के लिए हम क्या एंट्री बनाएंगे? तो नाउ फर्स्ट इज इन केस ऑफ प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, जब रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट हो रहा होगा तो पार्टनर्स को प्रॉफिट मिलेगा। प्रॉफिट हमेशा क्या होते हैं? क्रेडिट होते हैं। ठीक है,
तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, तो एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बीइंग रिवैल्यूएशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स। ठीक है, सेकंड केस, इन केस ऑफ लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, जब रिवैल्यूएशन से लॉस हो रहा होगा तब क्या एंट्री बनेगी, लॉस हमेशा क्या होते हैं, डेबिट होते हैं, तो पार्टनर्स को लॉस बियर करना होगा, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट एंट्री बन जाएगी हमारी बीइंग रिवैल्यूएशन लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स। ठीक है, देखिए अब हमने फर्स्ट कंडीशन पढ़ ली है, जब एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की वैल्यू में चेंजेस को हम बुक्स में शो कर रहे थे। अब अपन सेकंड कंडीशन पढ़ेंगे कि जब एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की वैल्यू में हुए चेंजेस को हम बुक्स में शो नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये है सेकंड कंडीशन हमारी बी कंडीशन। ठीक है, तो in this case the profit and loss on revaluation is not distributed among the partners as the assets and liabilities are shown in the balance sheet of the reconstituted firm in old values। इस केस में हम रिवैल्यूएशन से हुए प्रॉफिट एंड लॉस को पार्टनर्स के बीच उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं और रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म की बैलेंस शीट में इन एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को ओल्ड वैल्यू पर ही शो करते हैं। ठीक है, इस इफ़ेक्ट को रिवैल्यूएशन के इस इफ़ेक्ट को शो करने के लिए हम एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं, वो ये है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, सेक्रीफाइंग पार्टनर को कंपनसेशन का अमाउंट रिसीव होगा किसके थ्रू, जिस पार्टनर को गेन हो रहा है, गेनिंग पार्टनर सेक्रीफाइंग पार्टनर को कंपनसेशन देगा। ठीक है, तो जिस पार्टनर को कंपनसेशन मिलेगा उसका अकाउंट क्रेडिट होगा, तो एंट्री बन जाएगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नरेशन बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ड अमंग द पार्टनर्स फॉर प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ रिवैल्यूएशन इन सेक्रीफाइंग रेशियो। Okay guys, I hope you understand. Thank you.